चलो हो गया बेटा, पढ़ लिया। यस सर। चलो मैं पूछता हूँ फटाफट आपको। रेजिस्टर के वोल्टेज का इक्वेशन बताओ फटाफट माधव। रेजिस्टर में वोल्टेज का इक्वेशन। माधव है क्या? यस सर। हाँ। चलो पिनांक। Yes, sir. रेजिस्टर में वोल्टेज का इक्वेशन। V is equals to Vm by sine omega t. Vm sin ओमेगा टी। Yes. ओके। करंट का इक्वेशन आने। સર સોરી સર જરાક सर મારો किसको? ભૂલથી માઇક ખોલવાની જગ્યાએ છે ને મારો આ એન્ડ કોલ થઈ ગયો. હા સર आप પૂછતા હતા તમે રેजिस्टर में करंट નું इक्वेशन। કરંટ નું સર I ઇક્વલ ટુ Im sin ઓમેગા ટી. ओके। चलो आदित्य। रेजिस्टर में पावर। मैक्सिमम। ओके आयुषी। हाँ सर। फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन रेजिस्टर। 0। जीरो। चलो कृषभ। वोल्टेज एंड करंट का फेज डिफरेंस इन इंडक्टर। ऋषभ। चलो अब्दुल। Yes, sir. फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन इंडक्टर इज Pi by 2, sir. 5/2। ओके। चलो पंकज। यस सर। करंट का इक्वेशन इन इंडक्टर। Im sin omega t minus pi by 2। ओके। चलो आलिया। यस सर। इंडक्टर में कौन आगे कौन पीछे? तो वोल्टेज आगे, आई करंट पीछे। ओके। चन्नी वाला। रेजिस्टर में वोल्टेज और करंट का फेजर कैसे ड्रॉ करते हैं? सर π/2 डिग्री मतलब 90 एंगल। रेजिस्टर की बात कर रहा हूँ, रेजिस्टर में। सर उसमें सेम डायरेक्शन ही होता है ना, हाँ तो ऐसे सीधा ही होगा मतलब। हाँ। चलो तो आज स्टार्ट करते हैं अपना હા कैपेसिटर। સર एक्सप्लेन एसी सर्किट with only कैपेसिटर। चलो मान लेते हैं यहाँ पर ये लेते हैं हम लोग एक कैपेसिटर। उसको यहाँ पर हम लोग कनेक्ट करते हैं एसी सोर्स से। एसी सोर्स का वोल्टेज क्या होगा अभी आपको पता होना चाहिए। 220। मतलब ऐसा ना इक्वेशन। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कैपेसिटर इज कनेक्टेड with AC voltage V that is equal to Vm sin ओमेगा टी। मतलब जो वोल्टेज हम लोग प्रोवाइड करें वो Vm sin ओमेगा टी। ठीक है। यस सर। यस सर।
कैपेसिटर में एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि जब भी कैपेसिटर को हम लोग वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करते हैं, डीसी सर्किट, यहाँ पर तो एसी सर्किट है, डीसी सर्किट में कनेक्ट करते हैं, तो जो करंट फ्लो होता है, तो करंट विल फ्लो फॉर द शॉर्ट टाइम रिक्वायर्ड टू चार्ज द कैपेसिटर, वो डीसी में जल्दी चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक चीज याद रखनी है, एमसीक्यू के लिए काम की है। व्हेन अ कैपेसिटर, हमारा तो एसी सोर्स है लेकिन ये डीसी के लिए सिर्फ बता रहा हूँ। व्हेन अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड, वो वोल्टेज सोर्स in a DC circuit, current will flow for the short time required to charge the capacitor. चलो, एसी सोर्स से का साथ कनेक्ट करते तो क्या होता है बेटा, पहले बेटा तो एसी चार्ज हम लोग कनेक्ट करते हैं एसी सोर्स, तो चार्ज कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है। द वोल्टेज अक्रॉस देम इंक्रीजेस अपोजिंग द करंट, वो क्या करता है, धीरे धीरे अंदर कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर ही चार्ज बढ़ता है, तो धीरे धीरे वो एक्सटर्नल करंट जो हमारा बाहर से जो आता है सोर्स की वजह से, उसका क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक है। कौन अबे, तो कोई नहीं बताया, आ भी गया आई थिंक, खुशी को समझिया। પેલા પેપર તા ટાઈપ કરવાના છે કે પછી પેલા જ આપવાના, એટલે અહીંયાથી ડાયરેક્ટ થાય ને, ચાલો તો શાંતિ। चलो, तो बेसिकली हम लोग एसी सोर्स कनेक्ट करते हैं बेटा, तो क्या होता है, धीरे धीरे कैपेसिटर की चार्ज, कैपेसिटर के ऊपर चार्ज बढ़ता है, मतलब कैपेसिटर चार्जिंग मोड पे आता है, ठीक है। धीरे धीरे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा बेटा, अपोजिंग द करंट। व्हेन कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, धीरे धीरे चार्ज बढ़ता है, फुल्ली चार्ज होता है, द करंट इन द सर्किट फॉल्स टू द जीरो, मतलब उसके पास ही चार्ज इतना बढ़ जाता है, वही करंट फ्लो करेगा, तो बाहर से वो करंट को एब्जॉर्ब करने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये कैपेसिटर के लिए याद रखना बेटा, जब भी हम लोग एसी सोर्स कनेक्ट करते हैं तो धीरे 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 कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर चार्ज बढ़ता है, चार्ज बढ़ता है तो अंदर धीरे धीरे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे वो कम्प्लीटली फुल्ली चार्ज होता है, तब बाहर का एक्सटर्नल करंट होगा, वो क्या होगा, करंट इन द सर्किट फॉल्स टू द जीरो। चलो, एसी सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो धीरे धीरे हम लोगों ने पढ़ा कि वैसे होता है। तो देखो, कैपेसिटर को एसी के साथ कनेक्ट करते तो एसी में हमारा कैसा सिग्नल आता है, याद करो, पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल, याद है कुछ ऐसा? यस सर। हाँ, तो बेसिकली यहाँ पर जब कैपेसिटर को एसी सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो कैपेसिटर इज अल्टीमेटली चार्ज एंड डिस्चार्ज, एक बार चार्ज होगा, एक बार क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, एज द करंट रिवर्स इन ईच हाफ साइकिल। देखो, पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल थी तो ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, नेगेटिव हाफ साइकिल आती है बेटा तो ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव प्लेट, और ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव प्लेट, ठीक है। तो बेसिकली जब भी एसी सोर्स के साथ कनेक्ट हम लोग करते हैं तो कैपेसिटर की प्लेट की पोलैरिटी अपने आप क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, ठीक है। डीसी सोर्स हो तो क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट है ना बेटा, तो पहले ये पॉजिटिव प्लेट ऊपर की तो ये नेगेटिव प्लेट, जब नेगेटिव हाफ साइकिल आता तो ये पॉजिटिव बनेगी और ये नेगेटिव होगी, ठीक है। मतलब अल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव, पहले ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, बाद में ये पॉजिटिव तो ये हो जाएगी नेगेटिव, ऑनवर्ड्स, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस ऐसा क्या रहता है, चालू ही रहता है जब एसी सोर्स कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूं पहले तो, व्हेन एसी सोर्स is connected to the capacitor,
it regulates the current but does not completely prevent the flow of charge। मतलब क्या बेटा कि हमें जो कंटिन्यूअस डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में जो हम लोगों को चार्ज मिलना चाहिए वो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि दिस इज अल्टरनेटिव सोर्स, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो चार्ज धीरे धीरे जो उसके अंदर फ्लो बढ़ता है वो कंटिन्यूअस एक ही डायरेक्शन में कभी भी एसी सोर्स के साथ कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं तो मिलने वाला नहीं है। डीसी में ऊपर की प्लेट पॉजिटिव तो हर बार पॉजिटिव ही रहेगी और नीचे की नेगेटिव ही रहेगी, लेकिन एसी सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो एक बार प्लेट ऊपर की पॉजिटिव, एक बार नीचे की प्लेट नेगेटिव, बाद में नेगेटिव हाफ साइकिल आती है तो ये पॉजिटिव बनेगी और ये नेगेटिव बनेगी। मतलब जो चार्ज होगा वो कंटिन्यूअस फॉर्म में जो मिलना चाहिए वो कंटिन्यूअस फॉर्म में मिल सकता नहीं है। ये उसका एक सबसे बड़ा एसी सोर्स का डिसएडवांटेज आप बोल सकते हो। ठीक है, चलो। द कैपेसिटर is charge and discharge as the current reverses each half cycle। समझो बेटा, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आती है तो ऊपर की प्लेट पॉजिटिव चार्ज बनती है, नीचे की प्लेट नेगेटिव चार्ज बनती है। ठीक है, मतलब कैपेसिटर के ऊपर चार्ज बढ़ता है। जब नेगेटिव हाफ साइकिल होती है तो ये पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे कम होता जाएगा और ये नेगेटिव होगा, और ये नेगेटिव का क्या होता है पॉजिटिव। मतलब कैपेसिटर हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा, डिस्चार्जिंग मोड। जैसे हम लोग फैन का रेगुलेटर चेंज करते हैं, फैन का रेगुलेटर चेंज करते हैं तो क्या होता है बेटा, 5 के ऊपर से आप 3 पे लेके आते हो तो कैपेसिटर के अंदर क्या होता है, ये जो उसकी पोलैरिटी प्लेट जो है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होती है। डिस्चार्ज होती है तो ऐसा नहीं कि फैन बंद ही हो जाता है, डिस्चार्ज होती है मतलब चार्ज की अमाउंट कम होती है। दैट इज कॉल्ड वन टाइप ऑफ डिस्चार्जिंग प्रोसेस। ठीक है, मतलब समझो कि आपने अपना रेगुलेटर 5 पे रखा है, ठीक है, तो कैपेसिटर की जो स्पीड है मान लेते हैं कि 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो 100 रोटेशन पर सेकंड की स्पीड से घूम रहा है। अभी 5 के ऊपर से आपने कर दिया उसको 3 पे ला दिया, तो 3 पे ला दिया तो इसके जो रोटेशन है मान लेते हैं कि वो 50 रोटेशन पर सेकंड हो जाता है। तो द मीनिंग इज दैट कि जैसे यहाँ से रेगुलेटर को 5 के ऊपर से आप 3 पे लाते हो तो क्या होता है कि अंदर कैपेसिटर की जो प्लेट होती है बेटा, प्लेट के ऊपर अमाउंट ऑफ चार्ज कम हो जाता है। अमाउंट ऑफ चार्ज कम होना मतलब कैपेसिटर थोड़ा डिस्चार्ज हो गया, इसीलिए उसकी रोटेशन पर सेकंड की स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। 3 के ऊपर से सपोज आप 1 लेके आते हो तो 10 रोटेशन पर सेकंड मिलती है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि यहाँ पर जितना चार्ज था कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर 1 पे आता तो चार्ज और कम हो गया। कम होना मतलब डिस्चार्ज होना। ठीक है, कम होना मतलब डिस्चार्ज होना। तो यहाँ पर भी पॉजिटिव हाफ साइकिल का नेगेटिव आता है तो अमाउंट ऑफ चार्ज थोड़ा क्या होता है, अपने आप कम हो जाता है, बिकॉज पोलैरिटी चेंज होती है इसकी वजह से। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा, डिस्चार्जिंग मोड आप बोल सकते हो। ठीक है, so the capacitor is charged and discharged as the current reverses each half cycle। ठीक है, चलो मान लेते हैं कि कैपेसिटर के ऊपर चार्ज है वो Q है। सेकंड चैप्टर याद करना, चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज इक्वल हम लोग लेते हैं Q। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर हम लोग लेते हैं V। मतलब कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच का आपको वोल्टेज कितना होगा, मान लेते हैं कि भाई V मिलता है। चलो चलो अभी मुझे ये बताओ यहाँ पर
कि जो आपका इक्वेशन करंट का, जैसे कल हम लोगों ने फाइंड किया था, याद है भाई करंट का इक्वेशन? यस सर। और उसी तरह यहाँ पर हम लोगों को इक्वेशन फाइंड करना है। हमारा सोर्स वोल्टेज कितना है? V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। और कैपेसिटर का याद करो, कैपेसिटेंस का इक्वेशन क्या है? C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, ऐसा कुछ है? हाँ सर, क्यू बाई वी। V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप? क्यू बाई सी, ऐसा लिख सकते हो भाई? यस सर। चलो V इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्यू बाई सी। चलो अभी करंट का इक्वेशन मुझे फाइंड करना है, तो ये V की वैल्यू जो है और ये भी V की वैल्यू मैं कंपेयर करता हूँ, तो ऐसा लिख सकता हूँ क्यू बाई सी इज इज इक्वल इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। टू ओमेगा टी। चलो C ऊपर ले जाए, तो Q इज इक्वल टू वी एम इंटू सी इंटू साइन ओमेगा टी, लिख सकते हैं ऐसा भाई? यस सर। Yes, sir. चलो थर्ड चैप्टर में हम लोगों ने करंट का इक्वेशन पढ़ा था, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, याद है कुछ? क्या सर? हाँ सर। I that is equal to dq by dt, याद है? हाँ सर, वो अपने छोटा चार्जर छोटा अपने स्मॉल टाइम में। हाँ चलो, तो I that is equal to d by dt, और यहाँ पर q का ये इक्वेशन आया वी एम सी साइन ओमेगा c इंटू वी एम साइन ओमेगा टी। चलो c बार वी एम और c बार d बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। चलो बताओ भाई, इंटीग्रेशन कॉस डिफरेंशियल। ओमेगा टी आएगा। हाँ कॉस ओमेगा टी, उसका साइन का डिफरेंशिएशन। कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा आएगा। हाँ सर, विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेट कर देंगे उसको, चेन रूल। ये साइन का क्या हो जाएगा? कॉस होगा ना भाई? हाँ सर। हाँ चलो, तो ये लिख सकते हैं वी एम इंटू ओमेगा सी इंटू कॉस ओमेगा टी, लिख सकते हैं भाई? हाँ सर। इसको मैं क्या लिखूं? वी एम बाई वन बाई ओमेगा से, ऐसा लिख सकता हूँ? ये ओमेगा सी को ऐसा लिख सकता हूँ हाँ सर, लिख सकते हैं। इंटू ये कॉस ओमेगा टी। तो आई इज इक्वल टू वी एम वन बाई ओमेगा सी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू भी लिख सकता हूँ। ये कॉस थीटा, तो उसको मैं हाँ सर, साइन साइन। 90 प्लस थीटा लिख सकता हूँ ना ये? यस सर। ये ट्रिगोनोमेट्री है, ये शायद आप लोगों ने मैथ्स वाले स्टूडेंट्स ने तो पढ़ा होगा। हाँ सर, स्टार्टिंग में यही पढ़ा था। जी हाँ, सर। तो बायो वाले स्टूडेंट से याद रखना बेटा, ये कॉस थीटा, ये कॉस थीटा, तो उसको साइन में कन्वर्ट करना है, तो साइन ओमेगा टी प्लस 90। ठीक है भाई? आलिया, कृषभ, माधव, आयुषी। हाँ सर, ये भरा हाँ है। सर। हाँ हाँ चलो, सर। जैसे कल हम लोगों ने, याद करो बेटा, इंडक्टिव रिएक्टेंस पढ़ा था, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, याद आया कुछ ऐसा? यस सर। तो ये इक्वेशन जो है, इसको मैं कैपिटल आई ले लेता हूँ। कैपिटल आई इज इक्वल टू, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, वेर आई एम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? वी एम बाई वन बाई ओमेगा सी। यही इक्वेशन को ओम्स लॉ के साथ कंपेयर करें, आई इज इक्वल टू वी बाई आर के साथ कंपेयर करें, तो आर इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आया? वन बाई ओमेगा सी आया भाई? Yes, sir. ये इसको रेजिस्टर आई एम इज इक्वल टू, मैं वी एम बाई आर के साथ कंपेयर करूँ, तो आर की जगह पर यहाँ पर क्या आया बेटा? वन बाई ओमेगा सी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ वन बाई ओमेगा सी इज इक्वल टू, आप लोग क्या बोल सकते हो उसको? कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जैसे कल नाम दिया था इंडक्टिव रिएक्टेंस।
तो यहाँ पर हम लोग नाम देंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस विच इज डिनोटेड बाय XC, उसको हम लोग क्या बोलेंगे XC। इसका भी यूनिट क्या होगा, यूनिट इज ओम। डीसी सोर्स में जिसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, एसी सोर्स में ये सारे रेजिस्टर को आप लोग क्या बोल सकते हो, रिएक्टेंस बोल सकते हो। कैपेसिटर होगा तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टर होगा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस। है रेजिस्टर ही है, सिर्फ नाम उसको अलग दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर वोल्टेज का इक्वेशन क्या आया, Vm साइन ओमेगा डी जो दिया है हम लोगों ने। करंट का इक्वेशन क्या आया, Im साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 आया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वोल्टेज और करंट, वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, पाई बाई 2। मतलब कौन आगे है यहाँ पर, देखो आप करंट के इक्वेशन में प्लस पाई बाई 2 है, तो करंट आगे है यहाँ पर। हाँ Yes, सर। sir. ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इन कैपेसिटर करंट लीड्स, लीड्स लिखेंगे ना, कल लिखा था लेग्स, पीछे था, यहाँ पर लीड्स, करंट लीड्स वोल्टेज बाय फेज डिफरेंस पाई बाई 2। लिख सकते हैं भाई, यस। करंट लीड्स द वोल्टेज बाय फेज डिफरेंस पाई बाई 2, मतलब करंट वोल्टेज से पाई बाई 2 जितना आगे होगा। क्लियर, या तो लिखना है तो वोल्टेज करंट से पाई बाई 2 जितना पीछे होगा। ठीक है भाई। Yes, sir. Yes, sir. तो फिर से तीन चीज याद कर लो, रेजिस्टर में करंट और वोल्टेज दोनों साथ में, रेजिस्टर में करंट और वोल्टेज दोनों साथ में होंगे, रेजिस्टर में करंट और वोल्टेज दोनों साथ में। इंडक्टर में करंट पीछे, इंडक्टर में करंट पीछे, कैपेसिटर में करंट आगे, कैपेसिटर में करंट आगे। ठीक है भाई, रेजिस्टर में करंट और वोल्टेज दोनों साथ में, रेजिस्टर में करंट और वोल्टेज दोनों साथ में, इंडक्टर में करंट पाई बाई 2 आगे, इंडक्टर में करंट पाई बाई 2 आगे, इंडक्टर में करंट पाई बाई 2 आगे, कैपेसिटर में वोल्टेज आगे। सही बोल रहा हूं, आप मुझे आप बताना भैया। इंडक्टर में करंट पाई बाई 2 आगे, इंडक्टर सर में पीछे, करंट पाई बाई 2 आगे। सर पीछे। तो सर भाई पीछे है। इतनी बार बोला आपने, पकड़ा ही नहीं, ध्यान दो थोड़ा। चलो फिर से मैं बोल रहा हूँ, आपको लाइन अच्छे से याद करनी है और मुझे बताना है कि मैं गलत हूं या सही है। रेजिस्टर में करंट और वोल्टेज साथ में, सही है लाइन। यस Yes, सर। sir. इंडक्टर में करंट पाई बाई 2 पीछे, सही है लाइन। हाँ सर Yes, सही। sir. हाँ सर। कैपेसिटर में वोल्टेज पाई बाई 2 पीछे, सही है। नहीं, नहीं sir. सर, आगे सर। सर सही है। सही है। हाँ सर सही है। कैपेसिटर में करंट पाई बाई 2 आगे तो वोल्टेज पाई बाई 2 पीछे होगा कि नहीं होगा। होगा हाँ सर। सर, करंट पाई बाई 2 आगे। हाँ, तो फिर यहाँ पर एमसीक्यू में ऐसा ही कंफ्यूजन करते हैं बेटा। हम्म। ठीक है, चलो आपको क्या याद रखना है, समझो ट्रिक। करंट को याद रखना है, फिर वोल्टेज आप अपने आप जज कर लेना। हाँ सर, ऐसा। रेजिस्टर में करंट सेम होगा। हाँ सर। ठीक है, हाँ।
इंडक्टर में करंट पाई बाई 2 पीछे होगा। अभी मैं इंडक्टर की बात करूं तो करंट पीछे होता है, तो समझ ही जाना कि वोल्टेज आगे ही होगा। होगा। ठीक है। कैपेसिटर में करंट पाई बाई 2 आगे है, हम्म। तो मान ही लेना है कि वोल्टेज पाई बाई 2 कितना होगा, पीछे ही होगा। होगा। ठीक है भाई। हाँ सर। याद रखना है रेजिस्टर में करंट कैसा, चलो बताओ रेजिस्टर में। सर सेम। रजिस्टर में करंट सेम। करंट चलो। वोल्ट इंडक्टर में करंट आगे सर। 5/2 पीछे। आगे। पाई बाई पीछे 2 सर। पीछे। पीछे। भाई आप वही गलत कर रहे हो, शांति से सोच के। देखो मैं किसी को भी अवार्ड या एल्पेनलिबे लॉलीपॉप नहीं देने वाला हूँ, ठीक है। शांति से सोच के जवाब बताओ। इंडक्टर तो करंट पीछे, इंडक्टर तो करंट पीछे, कैपेसिटर तो करंट आगे, कैपेसिटर तो करंट आगे। ऐसे शांति से याद कर लो, जल्दबाजी में जवाब नहीं दो, क्योंकि ओके ये सर। कंफ्यूजन बहुत क्रिएट करेगा। हाँ रेजिस्टर में करंट कैसा? सेम। 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 इंडक्टर में करंट कैसा? पीछे। 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 कैपेसिटर में वोल्टेज कैसा? पीछे आगे। सर। पीछे। 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 हाँ पीछे पीछे। हम्म। सर नहीं पीछे। सर आगे आएगा। अरे भाई करंट आगे होता है, करंट आगे कैपेसिटर में होता है सर। करंट आगे होगा। हाँ। होता है। सही में मुझे बुलवा दोगे आप? हाँ भाई। नहीं सर, आप मत बोलना। आगे पीछे में ही आपके लफड़े हो रहे भाई। अभी याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी तीनों को साथ में लेके चलना है नेक्स्ट थियरी में। तो वो ही याद नहीं रहेगा तो फिर प्रॉब्लम। चलो। नहीं सर हो गया यार। सर वोल्टेज पीछे आएगा, कैपेसिटर। हाँ। चलो भाई, फिर से एक और ट्राई करते हैं। हाँ सर यस चलो। सर। इंडक्टर में वोल्टेज आगे। 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 वेरी गुड। कैपेसिटर में करंट आगे। 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 रेजिस्टर में सेम। वोल्टेज सेम। सेम। हाँ। कैपेसिटर में करंट वापस सर आगे। तो आगे। कैपेसिटर में वोल्टेज पीछे। 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 इंडक्टर में वोल्टेज आगे। 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 इंडक्टर में वोल्टेज आगे। आगे। इंडक्टर में वोल्टेज। अरे फिर से पूछा। इंडक्टर में वोल्टेज आगे सर। आगे भाई, आगे ही बोल। आगे ही। कैपेसिटर में करंट आगे। कैपेसिटर में करंट आगे पाई बाई टू आगे। आगे आगे। आगे। पीछे कोई बोल रहा हूँ। इंडक्टर में वोल्टेज आगे। आगे सर। आगे। आगे सर आगे। इंडक्टर में करंट पीछे। पीछे। कैपेसिटर में करंट आगे। 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 कैपेसिटर में वोल्टेज पीछे। 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 सर अभी रेजिस्टर में क्लियर हो करंट। गया है सर, आप पूछ के कभी सेम। कंफ्यूज कर दोगे बाद में फिर से। रजिस्टर में सेम। सब हाँ। सेम। हाँ, क्या बोल रहा है कृषभ? अभी सर सर ज्यादा હવે मत યાદ पूछो, રહ્યું છે તો જાદુ वरना વધારે બોલો તો પછી ભૂલી જવાય, પાછું કન્ફ્યુઝ કરી નાખો તમે। कॉन्फिडेंस रखो ना भाई, आता ही आने ही वाला है। अरे नहीं सर सर है। रैपिड फायर खेल रहे हो और तो आगे क्या કોન્ફિડન્સ करना રહેશે તો પછી એક તો પછી આગે પીછે અટવાઈ જવાય છે। સર હવે આપણે ડાયરેક્ટ કાલે સર, કાલે તમે લઈશું। હવે આજનું થઈ ગયું સર। चलो। हम्म।
चलो, दिख रहा है डायग्राम भाई? Yes, sir. यस सर। अभी समझो, वोल्टेज का इक्वेशन क्या है? V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है? मतलब उसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं है, इसलिए मैं वोल्टेज को ड्रॉ करता हूँ ओरिजिन से। ये मैंने ड्रॉ किया वोल्टेज, ठीक है भाई? यस सर। करंट पाई बाई टू आगे है, करंट पाई बाई टू आगे है। कल याद करो, करंट पीछे था तो हम लोगों ने नेगेटिव हाफ साइकिल से ड्रॉ किया था, याद है ना? नेगेटिव साइड से। नेगेटिव साइकिल स्टार्ट किया था। पॉजिटिव वोल्टेज आगे, करंट आगे है तो यहाँ से ड्रॉ करेंगे आगे से। पॉजिटिव हाफ साइकिल से, यस सर। देखो मतलब क्या बेटा, कि अभी वोल्टेज ओरिजिन से निकलेगा तब करंट ऑलरेडी निकल चुका है पाई बाई टू से, ठीक है? यस सर। ठीक से मैं ड्रॉ करता हूँ। आप देख सकते हो कि जो करंट है वो आगे चल रहा है, मतलब वोल्टेज का इक्वेशन के हिसाब से वोल्टेज में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, तो वोल्टेज को मैं ओरिजिन से ही ड्रॉ करता हूँ ऐसे। ये वोल्टेज को मैंने ड्रॉ किया ये ओरिजिन से, ठीक है? कोई डाउट बेटा? वोल्टेज का एक जो ग्राफ प्लॉट किया है अभी ये, नो सर, नो डाउट सर। No, sir. चलो अभी करंट क्या है बेटा? करंट पाई बाई टू जितना आगे है ना, आगे है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल से ही आगे लेंगे हम लोग। यहाँ से देखो, ये मैंने करंट को ड्रॉ किया, ये करंट आगे है। दिखा डायग्राम भाई? यस सर। यस सर। अभी याद करो, कल लिया था हम लोगों ने, कोई पर्टिकुलर टाइम हम लोग लेते हैं। हाँ बोलो। અહીંયા કેવી રીતે ખબર પડે કે પાઈ બાય ટુ આગળ છે કરંટ? આગળ છે બેટા એટલે આ લાઈન જોવાની ને, આ લાઈન જોવાની, આ લાઈન ઓકે સર. આગળ હોય એટલે ઉપરથી ડ્રો કરવાનું, ને પાછળ હોય તો અહીંયા નીચેથી ડ્રો કરવાનું આવે। ઓકે સર. જો કાલનો ડાયાગ્રામ આપણે જોઈએ। कल इंडक्टर का डायग्राम पहले देखते हैं। देखो उसमें पीछे था तो कैसे ड्रॉ किया था। देखो कल इंडक्टर में क्या था, वोल्टेज का इक्वेशन तो यहाँ से ही चालू होता है, ये ग्राफ। यस सर. करंट कल पीछे था तो देखो ये नेगेटिव हाफ साइकिल से ड्रॉ किया है, देखो ये, ठीक है? यस. अभी आज इंडक्टर है तो कैपेसिटर है। कैपेसिटर में क्या होगा, करंट आगे है ना, करंट हाँ आगे है तो सर. देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल से ही स्टार्ट किया है। ये हो गया हमारा वोल्टेज, और करंट उससे आगे है तो देखो यहाँ से निकलेगा पॉजिटिव हाफ साइकिल से निकला, ठीक है भाई? यस सर. चलो अभी कोई पर्टिकुलर टाइम हम लोग लेते हैं ये, ठीक है? कल लिया था ना ओमेगा टी, तो हाँ देखो ये सर. करंट का इक्वेशन के मैं परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, तो ये क्या होगा, ये क्या मिलेगा? एक्चुअली अंदर मत देखना, ये थोड़ा आपको गलत दिखेगा। चलो मैं ही ड्रॉ करता हूँ क्योंकि अंदर आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। गलत दिया एक्चुअली, यहाँ पर देखने जाए ना तो ये आपका V होगा, यस. ठीक है? यहाँ पर I हाँ दिख। सर। तो तीनों दोनों जगह आई दे दिया था उसको।
चलो हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये मैंने ड्रॉ किया है अभी वोल्टेज, ओरिजिन से ही ड्रॉ किया है, ठीक है। अभी करंट आगे है, ये मैंने ड्रॉ किया, करंट है, ठीक है। पप्पू लोग, Yes, sir. Yes, sir. चलो अभी पर्टिकुलर टाइम में यहाँ से लेता हूँ, ये मैंने पर्टिकुलर टाइम लिया। फेजर ड्रॉ करते हैं अपने यहाँ पर, तो यहाँ से मैं लेता हूँ ये, तो ये मुझे क्या मिलेगा, ये ओमेगा T1 है, ठीक है। तो ये एंगल बनेगा ओमेगा T1, तो ये मेरा हो जाएगा वोल्टेज का फेजर। इसको मैं आगे ले जाऊं ये, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, VM Vm sin omega t. T1, ठीक है। हाँ. ये लाइन से यहाँ पर देखो, आपको ये मिलेगा, यहाँ से करंट का फेजर ऐसे ड्रॉ करो, आगे है ना, ये डिफरेंस कितना होगा, π/2। कल यहाँ पर याद करो नीचे ड्रॉ किया था, याद है। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ये हो गया हमारा करंट का फेजर, ये तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, Im Im sin omega T1 t1. प्लस π/2 होगा ना ये Yes, हाँ sir. सर, करंट आ ये गया। होगा T प्लस दूसरा दूसरा π/2 ऐड हुआ ना ये, हाँ, sir. ठीक Yes, है। sir. चलो, तो कल का और आज का फेजर में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि कल करंट जो है वो नीचे ड्रॉ किया था क्योंकि पीछे था, ठीक है। और आज जो है करंट क्या है, आगे, इसीलिए मैंने देखो ये क्वाड्रेंट उसका चेंज किया है, ठीक है। Yes, sir. चलो, याद रह जाएगा कंप्लीट। हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो एक बार रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर तीनों को एक बार याद कर लो। मैं पूछ रहा हूँ ओके सर। क्वेश्चन, Graph, sir. ग्राफ नहीं, पूरा याद कर लो, इक्वेशन के साथ आपको याद ही है अभी। हाँ मैं सर वही। Okay, sir. सर नाम लेके पूछना बहुत ज्यादा हो जाता है सर, रश। हाँ, नाम लेके पूछ लेंगे। सर हाँ, इसमें दिखाओ ना क्या, जो लिखा है आपने। ये कैपेसिटर का वही पूछने वाला ना। तीनों पूछ रहा हूँ, रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। ये रेजिस्टर और इंडक्टर का कल लिखा था। कैपेसिटर का सर दिखाओ ना। कैपेसिटर का मुझे लिखना पड़ेगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। कैपेसिटर में वोल्टेज का इक्वेशन, तीनों में वोल्टेज का इक्वेशन तो सेम ही है, VM sin ओमेगा। फीमेल साइन ओमेगा टी। ये हो जाएगा, कैपेसिटर में करंट आगे है तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा T प्लस π/2, ठीक है। मतलब करंट वोल्टेज से π/2 जितना आगे, और एल्स आपको लिखना है तो वोल्टेज करंट से π/2 जितना पीछे, ठीक है। वोल्टेज एंड करंट के फेजर के बीच में
π/2 जितना फेज डिफरेंस। चलो याद हो गया? हाँ Yes, सर sir. सर हाँ सर। चलो हाँ सर we start the game. First question. मुर्तुजा, Yes, sir. कैपेसिटर में करंट कैसे? आगे सर। देखो आंसर ही देना है, ठीक है? आप मुझे नहीं वापस पूछना है, ठीक है? हाँ सर। ओके, कैपेसिटर में करंट आगे। ओके माधव, यस सर। कैपेसिटर में करंट का इक्वेशन। आई एम इक्वल टू साइन ओमेगा। आई इक्वल टू ही इक्वेशन होता है बेटा। सॉरी। बोलो मतलब आई। रेजिस्ट। हाँ सर। बोल बोल, आई इक्वल टू V/T। કેપેસિટરમાં કરંટનું ઇક્વેશન બોલવાનું છે। કેપેસિટરમાં કરંટ કેવો હોય? हाँ सर। आई इक्वल टू V/T dV/dt। અરે હું પૂછું છું ને એનો જવાબ આપ બેટા। કેપેસિટરમાં કરંટ કેવો હોય? કેપેસિટરમાં કરંટ સર આગળ લો। આગળ હોય, કેટલો આગળ હોય? 5/2। તો ઇક્વેશન શું બને? आई एम I साइन ओमेगा t 5/2 माइनस એમ 5/2। sin ઓમેગા ટી પ્લસ π/2 આગળ હોય તો પ્લસ π/2 ઉમેરી દેવાનું। हाँ सर प्लस 5/2। सॉरी सर। चलो आयुषी, हाँ सर ઇન્ડક્ટરમાં કરંટનું ઇક્વેશન બોલો। आई एम साइन ओमेगा टी माइनस π/2। हाँ चलो अब्दुल, Yes, sir. કેપેસિટરમાં વોલ્ટેજનું ઇક્વેશન। V is equals to Vm sin omega t. चलो कृषभ, यस सर। ઇન્ડક્ટરમાં વોલ્ટેજ। सर इंडक्टરમાં વોલ્ટેજ આગળ ટોટલ વોલ્ટેજ આગળ હા। चलो आदित्य, Yes, sir. कैपेसिटर में वोल्टेज पीछे कितना पीछे? 5/2 सर। ओके चलो पंकज, यस सर। इंडक्टर में किसका फेजर आगे और किसका फेजर पीछे और कितना पीछे? इंडक्टर। सर वोल्टेज का प्रेशर आगे π/2 से और करंट पीछे। ओके चलो चन्नी वाला, यस सर। मान लेते हैं कि कैपेसिटर का नेटवर्क है हमारे पास। कैपेसिटर में वोल्टेज और करंट के फेजर कैसे ड्रॉ किए जाते हैं? सर π/2 π/2 होगा ना।
कौन आगे? आगे करंट आगे और वोल्टेज पीछे। हाँ, चलो आलिया, यस सर। रेजिस्टर में फेज डिफरेंस कितना? सर 0। हाँ, चलो गैलेक्सी फ्लेक्सी, इंडक्टर में वोल्टेज का इक्वेशन Vm sin ओमेगा टी। ओके, चलो कोई बाकी है अभी? मैं सर बाकी हूँ। चलो, बिना कैपेसिटर में यस सर। क्या सर? करंट कैपेसिटर में करंट आगे कितना आगे? 5/2। चलो ठीक है, मतलब अभी सबको याद हो गया है। यस सर। चलो अभी एक इम्पोर्टेंट थियरी के ऊपर हम लोग जाते हैं। अभी तीनों को साथ में लेंगे हम लोग, ठीक है? यस सर। यस सर। रिलेशन ऑफ फेज between instantaneous current and voltage with the help of phase diagram of LCR circuit। L मतलब क्या? L मतलब बोलो। सर एल मतलब इंडक्टर। C इंडक्टर मतलब सर। कैपेसिटर। R मतलब रेजिस्टर। हाँ। चलो, अभी ये चीज आपको याद होनी चाहिए। हाँ, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये कौन है? रेजिस्टर। ये ड्रॉ करें हम लोग कैपेसिटर। ये हमारा एसी सोर्स। और ये हो गया हमारा इंडक्टर। ठीक है, देखो अभी तीनों को कंबाइन करते हैं बेटा, तो हमें पता नहीं होता है कि कितना फेज डिफरेंस होगा। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं करंट का इक्वेशन I डेट इज इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फाई मतलब फेज डिफरेंस। क्यों यहाँ पर बेटा फाई लिखा? क्योंकि यहाँ सर पर सिर्फ अलग इंडक्टर अलग। होता तो पता चल जाता, सिर्फ कैपेसिटर होता तो पता चल जाता, सिर्फ रेजिस्टर होता तो भी पता चल जाता, लेकिन तीनों साथ में है तो पता नहीं चलेगा, इसलिए मैंने लिखा प्लस फाइव लिखा है। ठीक है, इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, वेर फाइव इज इक्वल टू
phase difference between the voltage and current। ठीक है भाई। चलो यहां पर हम लोग करंट के फेजर को I से रिप्रेजेंट करेंगे। वेक्टर I be the phasor of current and इंडक्टर के वोल्टेज को फेजर को VL से इंडिकेट करेंगे क्योंकि तीनों साथ में है ना अभी। VC मतलब कैपेसिटर के वोल्टेज का फेजर, VR मतलब रेजिस्टर के वोल्टेज का फेजर, यस सर। एंड सिर्फ V लिखूं तो ये सोर्स वोल्टेज का फेजर, ऐसा मान लेना है। ठीक है, तो यहां पर लिखना है VL represent the voltage across, सबसे पहला कौन है इंडक्टर, कॉमा फिर कैपेसिटर, फिर रेजिस्टर एंड सोर्स रिस्पेक्टिवली। चलो अभी मुझे बताना यहाँ पर सबसे जरूरी चीज, रेजिस्टर में वोल्टेज और करंट का फेजर पैरेलल होगा। हाँ सर सेम है। Yes, sir. इसलिए मैं लिखता हूँ VR इज, समझने के लिए लिखता हूँ ताकि ड्रॉ करना में इजी रहे, पैरेलल टू करंट। इसमें कोई डाउट ये लाइन में? No, No. sir. चलो नो सर। कैपेसिटर में क्या होता है बेटा, करंट आगे या पीछे? आगे सर। कैपेसिटर होता है पाई बाय 2। कैपेसिटर में करंट पीछे होता है भाई। VC सर इज, सर आगे होता है। सर आगे होता है। आपका कैपेसिटर में करंट आगे होता है। तो आपने करंट ही बोला ना सर। करंट हाँ बोला सर आपने। आपने करंट पूछा। आपने करंट बोला इसीलिए ऐसा। हाँ सर आपने चलो, करंट। तो कैपेसिटर में वोल्टेज पीछे, तो VC इज पाई बाय हाँ 9I। ठीक है, चलो अभी VL लिखा है, तो इंडक्टर में क्या होगा वोल्टेज? वोल्टेज आगे होगा इंडक्टर में पाई बाय 2। VL इज पाई बाय 2 ahead of current। ठीक है भाई। यस सर। अभी यस मैं सर। वोल्टेज के फेजर ड्रॉ करने जा रहा हूँ, समझो। ये मैंने ड्रॉ किया है करंट का फेजर, और ये रेजिस्टर का वोल्टेज। मैं VR लिख सकता हूँ, ये VR सेम डायरेक्शन में होगा ना। यस सर। ये जो एंगल बना, ये एंगल को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा टी प्लस फाइव, क्योंकि करंट का इक्वेशन में याद करो हम लोगों ने लिखा है ओमेगा टी। जीरो रहता है। चलो वोल्टेज का फेजर ऑफ रेजिस्टर मैंने ड्रॉ कर लिया। अभी कैपेसिटर का फेजर क्या है, पाई बाय 2 पीछे है ना, करंट से पाई बाय 2 पीछे, तो ये करंट का यस सर। फेजर ड्रॉ किया पाई बाय 2। उधर लेफ्ट में। यस सर। तो ये मैं ड्रॉ करूंगा VC, और ये कितना होगा एंगल पाई बाय 2 हो जाएगा ये। यस सर। यस। इंडक्टर में क्या होगा, पाई बाय 2 अहेड आगे, तो करंट से आगे ड्रॉ करना है। आगे मतलब मैं यहाँ पर ड्रॉ करूंगा ऐसे, आगे है ना। यस सर। क्लियर ये? यस सर। पप्पू लोग यस सर क्लियर।
ये लाइन लिखी है ना, वही मैंने यहाँ पर ड्रॉ की है। ठीक है, Yes, sir. चलो द एम्पलीट्यूड ऑफ फेजर में लिखता हूं रेजिस्टर के लिए VRM, मतलब रेजिस्टर का वोल्टेज मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू V इज इक्वल टू आई आर। तो क्या लिखूं, IM इंटू आर लिख सकता हूं भाई। हाँ सर। Yes, sir. कैपेसिटर के लिए लिखूं तो क्या लिखूंगा, IM इंटू XC लिख सकते हैं ना, क्योंकि उसका इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस याद करो XC लिखा था। हाँ XM। Yes, sir. फिर VLM क्या लिखेंगे, IM इंटू XL लिख सकते हैं भाई। हाँ सर। Yes, sir. चलो अभी ये जो वोल्टेज हम लोग प्रोवाइड करने जा रहे हैं बेटा, ये AC सोर्स V, वो कहाँ कहाँ स्प्लिट होगा, थोड़ा रेजिस्टर में जाएगा, थोड़ा ये कैपेसिटर में डिवाइड होगा, थोड़ा ये इंडक्टर में डिवाइड होगा ना भाई, तीनों में। हाँ सर। हम लोग लिख सकते हैं V इज इक्वल टू VL प्लस VR प्लस VC लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं सर। है ना। चलो तो Yes. V एज इट इज, VL मतलब याद करो लिखा था हम लोगों ने L इंटू DI/dt। Yes, sir. VR मतलब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या लिख सकते हैं, IR। हाँ सर। कैपेसिटर को VR इज इक्वल टू Q/C लिख सकते हैं ना ऐसा भाई, हाँ। Yes. लिख सकते हैं। फेजर Yes. के फॉर्म में लिखे तो ये वेक्टर V इज इक्वल टू ये वेक्टर VL प्लस ये VR प्लस VC लिख सकते हैं ऐसा। Yes, sir. चलो अभी मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेजर, कॉम्बिनेशन देखना कैसे मैं बनाने जा रहा हूँ ये। चलो ये मैंने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया भाई। ये डायग्राम देखो, रेजिस्टर का वोल्टेज का फेजर तो यही है ना ये। हाँ सर, रजिस्टर का वोल्टेज का वही है। तो मैं यहाँ से ये पॉइंट के ऊपर से ये मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ, ये मैंने ड्रॉ किया। रेजिस्टर के लिए इसको मैं नाम दे देता हूँ VRM। ठीक है, हाँ ठीक है ना। अभी देखो, अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये डायग्राम दिख रहा है आपको भाई। हाँ सर। के वोल्टेज का फेजर और सॉरी कैपेसिटर के वोल्टेज का फेजर और इंडक्टर के वोल्टेज के फेजर की साइज कुछ सेम है या अलग है। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करो। कैपेसिटर का वोल्टेज का फेजर की साइज और इंडक्टर के वोल्टेज के फेजर की साइज सेम है या अलग है। अलग है सर। अलग है। तो किसका वोल्टेज ज्यादा होगा और किसका कम है ऐसा मान सकते हैं। कैपेसिटर का ज्यादा मान सकते हैं सर। कैपेसिटर का वोल्टेज ज्यादा है और इंडक्टर का वोल्टेज क्या है, कम है। मतलब यहाँ पर कैपेसिटर और इंडक्टर की जो सर्किट के एनालिसिस देखे तो आपको यहाँ पर कंडीशन देनी चाहिए कि ब्लर हो गया ना, कि यहाँ पर VC इज ग्रेटर देन क्या है बेटा, यहाँ पर VL है। ये कंडीशन आपको एग्जाम में देनी पड़ेगी, ठीक है, और देते ही है। सपोज इसमें इंडक्टर का वोल्टेज ज्यादा होता तो ये फेजर आपको बहुत बहुत बड़ा ड्रॉ करना है और ये इसको छोटा ड्रॉ करना है, ठीक है। Yes, sir. अभी मान लेते हैं कि ये 10 है, ये कितना है, ये 10 वोल्ट है। अभी ये डायरेक्शन में ये 3 वोल्ट है, तो इसका फेजर में अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ करूँ तो ये क्या होगा, -3 होगा कि नहीं होगा। याद करो हम लोगों ने पढ़ा है ये वेक्टर भी ये डायरेक्शन में है
तो ये डायरेक्शन में माइनस वेक्टर भी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं सर। तो ये डायरेक्शन में VL है, VL। तो ये डायरेक्शन में मैं लिखूं, मैं माइनस VL ऐसे लिख सकता हूँ ना भाई? तो ये पूरे VC में से माइनस VL में ऐड करूं तो ये वेक्टर की साइज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी सर, उसका ऑपोजिट अगर होगा ऐड तो tan और अपोजिट ऐड करते हैं तो ये वेक्टर की साइज छोटी हो जाएगी। तो मैं रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। देखो कैसे, मैं यहाँ पर वेक्टर की साइज में छोटा कर देता हूँ, ये इतना ही ड्रॉ किया। और ये वेक्टर अभी क्या लिख सकता हूँ बेटा, VC माइनस VL लिखूंगा। क्या लिखूंगा? VC माइनस VL। ठीक है, ये क्या था पूरा VC, ये है VL। माइनस हो गया। अपोजिट डायरेक्शन का वेक्टर ऐसे मैंने माइनस VL बनेगा। ये 10 है, ये 10 में से ये 3 का अपोजिट ये -3, तो 10 में से 3 गया तो 7 बचा। वैल्यू कम होती है तो वेक्टर की साइज भी क्या होगी, कम हो जाएगी ना? हाँ सर, वैल्यू कम है, वेक्टर की साइज भी Yes, कम हो sir. जाएगी। में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, किसी को भी नहीं, कुछ भी पूछना होता पूछो। ये VL है, 3 वोल्ट का है, 3 वोल्ट। तो इसका अपोजिट डायरेक्शन में ये क्या होगा, -3 होगा ये साइड पे। ये हाँ 10, सर। ये 10, ये 3, तो इतना क्या होगा, -3 होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, 10 और -3। 10 में -3 ऐड करो तो 7 होगा। यस सर। ये VC के वेक्टर की और VL की वेक्टर के ऊपर से रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करना, तो साइज कम करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी सर, वो वेक्टर माइनस हो रहा है इसलिए। हाँ, वेक्टर माइनस हो रहा है इसीलिए। तो ये मैंने लिखा यहाँ पर, ये VC माइनस VL। ठीक है, हाँ सर। ये VC माइनस VL वेक्टर का यहाँ पर मैं पैरेलल ड्रॉ करता हूँ, और ये VRM का पैरेलल मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ। ये सोचो VRM है, ये VC माइनस VL है, तो ये हाँ उसका रिजल्टेंट ये बनेगा कि नहीं बनेगा, रिजल्टेंट वेक्टर? हाँ सर, रिजल्टेंट बनेगा। बनेगा ना? तो इसको मैं लिखता हूँ, इतना जो पोर्शन है ये क्या होगा, VCM माइनस VLM होगा ना। ये इतना, इसका पैरेलल मैंने ड्रॉ किया है ये। हाँ सर। चलो, ये मैं लेता हूँ हमारा ओमेगा टी रिजल्टेंट वेक्टर के लिए। ये मैं लेता हूँ फाई, इसको मैं क्या लेता हूँ, ये फाई। और ये एंगल क्या बनेगा अपना, 90 डिग्री। अभी रेजिस्टर का वोल्टेज का वेक्टर और VC माइनस VL ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। हाँ तो सर। आपको डायग्राम से आपको दिख जाना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम यूज करें तो ये साइड का स्क्वायर प्लस ये साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हाइपोटेनियस स्क्वायर बन सकता है भाई। बन जाएगा। हाँ या ना, बनेगा कि नहीं बनेगा भाई? बनेगा सर। ओके, चलो, ये हमारा रिजल्टेंट आया, रिजल्टेंट, इसको मैं ले नाम दे देता हूँ, ये हमारा VM आया, ये VM। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, वेक्टर V इज रिप्रेजेंटेड एज द hypotenuse of the right angle triangle whose sides, चलो ये बच्चों वाले मेथड से लिख रहा हूँ, whose sides are वेक्टर VR एंड VC माइनस VL। ठीक है, चलो तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर अप्लाई करो।
तो क्या लिख सकते हैं, वीएम स्क्वायर लिख सकते हैं, ये वीएम स्क्वायर हाँ सर, वीएम स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर एम स्क्वायर, ये वी आर एम स्क्वायर प्लस प्लस वी सी एम माइनस वीएल स्क्वायर। वी एल एम स्क्वायर होगा ऐसा। हाँ सर। सी माइनस वी एल ही लिखा है ये। अभी सारी वैल्यू रखते हैं हम लोग, तो ये वी एम स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर एम की जगह पर क्या लिखा है, याद करो, अभी लिखा है ना आई एम आर होल हाँ स्क्वायर, सर। देखो यहाँ पर लिखा है, ये रहा, सबकी वैल्यू में रख रहा हूँ अभी ये, ठीक है। प्लस चलो VCM, तो VCM की जगह पर क्या लिखे हम लोग, IMXC लिख सकते हैं ये, हाँ माइनस सर। LM की जगह पर IMXL लिख एक्सेल। सकते हैं, होल स्क्वायर, है ना। हाँ सर। चलो तो ये VM स्क्वायर इज इक्वल टू ये IM स्क्वायर और R का भी स्क्वायर होगा, प्लस इधर IM कॉमन आएगा तो क्या आएगा यहाँ पर, XC माइनस XL होल स्क्वायर आएगा ये। हाँ सर। तो VM स्क्वायर इज इक्वल टू ये IM स्क्वायर R स्क्वायर, ये IM का भी स्क्वायर होगा यस सर। और XC माइनस XL का भी स्क्वायर होगा, दोनों का स्क्वायर होगा ना, ये होल स्क्वायर है तो। यस सर। चलो अभी IM स्क्वायर दोनों में से कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL स्क्वायर होगा ये। हाँ। चलो तो यहाँ से IM स्क्वायर लिखना हो तो ये पूरा ब्रैकेट इसके नीचे जाएगा, तो ये वी VM अपॉन आर स्क्वायर प्लस XC माइनस XL स्क्वायर होगा ऐसा भाई। Yes, sir. दोनों Yes. साइड स्क्वायर रूट लेता हूँ तो ये IM इज इक्वल टू VM स्क्वायर का स्क्वायर रूट VM होगा और हाँ सर। डिवाइड, ये पूरा क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट में लिखना हाँ सर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस प्लस XC माइनस XL स्क्वायर होगा भाई। हाँ Yes, sir. इसको मैं नाम दे देता हूँ VM बाई ये Z देता हूँ, वेर Z इज कॉल्ड द इम्पीडेंस, Z इज कॉल्ड द इम्पीडेंस, इम्पीडेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ही है, लेकिन AC सर्किट है ना इसीलिए, और उसका इक्वेशन क्या आया, स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL स्क्वायर, इसको मैंने नाम दे दिया है Z है। देखो ओम्स लॉ ही बना ना, I इज इक्वल टू V बाई R, ओम लॉ Yes, sir. हाँ सर। इज इक्वल टू V बाई R, ठीक है। तो R की जगह पर AC सर्किट है तो इम्पीडेंस बनाइए, यस सर। ठीक है भाई। Yes, sir. चलो अभी मैं एंगल फाइंड करने जा रहा हूं, एंगल। चलो यहां से देखो, यहां से ये फाई है, ये फाई की ये कौन सी साइड, अपोजिट साइड, हाँ सर। Yes, sir. और ये उसकी कौन सी साइड, एडजेसेंट साइड, क्योंकि ये तो Yes, sir. hypotenuse है ना, ये हाइपोटेनियस है, ठीक है। तो मैं Yes, sir. टेन फाई, टेन फाई इज इक्वल टू क्या होगा, अपोजिट, अपोजिट मतलब हमारा VCM माइनस VLM अपॉन एडजेसेंट मतलब VR, VM. हमारा क्या है, IMXC माइनस IMXL डिवाइडेड बाई IMR, IM कॉमन एंड कैंसिल हो जाएगा, तो टेन फाई इज इक्वल टू क्या बनेगा, XC माइनस XL बाई R, तो फाई इज इक्वल टू लिखना है तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, टेन इनवर्स XC माइनस XL बाई R, हो गया। Yes, sir.
सर। यस तो ये जब तीनों साथ में होंगे, पहले हम लोगों ने अलग अलग पढ़ा, फिर तीनों को साथ में लिया। जब तीनों को साथ में लेंगे तो करंट के फेजर को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो कि कितना आगे होगा कितने पीछे होगा, इसलिए हम लोगों को +5 ही करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर किया, I = Im sin omega t +5। ठीक है, phi is called the phase difference between the voltage and current। अभी मान लेते हैं कि करंट का फेजर I लेते हैं, VL मतलब इंडक्टर के वोल्टेज का फेजर, VC मतलब कैपेसिटर के वोल्टेज का फेजर, VR मतलब रेजिस्टर के वोल्टेज का फेजर, V मतलब सोर्स के वोल्टेज का फेजर। चलो, VR इज पैरेलल टू I होता है क्योंकि दोनों सेम होता है रेजिस्टर में, कैपेसिटर में वोल्टेज पीछे होता है, इंडक्टर में वोल्टेज आगे होता है। तो ये मैंने ड्रॉ किया रेजिस्टर और करंट के वोल्टेज का फेजर। अभी इंडक्टर में क्या है, आगे है, तो इसलिए मैंने ये क्वाड्रेंट में π/2 आगे ड्रॉ किया। कैपेसिटर में पीछे है तो ये मैंने ड्रॉ किया पीछे ड्रॉ किया। ठीक है भाई, तीनों की मैक्सिमम वैल्यू अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V = IR, VCM = IMXC, VLM = IMXL। चलो, तीनों सोर्स के वोल्टेज को 3 वोल्ट में डिवाइड होगा। ठीक है, अभी ये मैंने ड्रॉ किया, एक बेस लिया, एक रेफरेंस पॉइंट लिया, वहां से मैंने रेजिस्टर के वोल्टेज को ड्रॉ किया। देखो यहाँ पर आगे पड़ा, VL ये डायरेक्शन में था, VC ये डायरेक्शन में था, तो VL का अपोजिट इधर लिया -VL, तो ये बनेगा हमारा VC - VL। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, पाइथागोरस थ्योरम को सॉर्ट आउट करके हम लोगों को करंट का इक्वेशन मिला ये, वेयर द स्क्वायर रूट वैल्यू इज कॉल्ड द इम्पीडेंस। इम्पीडेंस का इक्वेशन भी देखा जाओ तो Z = V/I ही बनेगा, इसलिए इम्पीडेंस का भी यूनिट क्या बनेगा, ओम। यूनिट इज ओम। एंड ये डायरेक्शन फाइंड करनी है तो tan phi = आप लिख सकते हो tan phi, तो आप लिख सकते हो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये VCM - VLM/VRM, IM कॉमन एंड कैंसल, तो ये phi का आपका इक्वेशन आ गया। दिस इज कॉल्ड द फेज एंगल। दिस इज कॉल्ड द फेज एंगल। ठीक है भाई। Yes, sir. यस सर यस सर। तो अभी ये जो इक्वेशन एक आया एंगल फाइंड करने का ये, और एक ये इम्पीडेंस का इक्वेशन अभी आगे मैक्सिमम थ्योरी में यूज होने वाला है ये। ठीक है सर। चलो, कुछ पूछना है बेटा इसमें? नो सर। No, sir. चलो, इसकी PDF भेज देता हूँ, इसको अच्छे से कंप्लीट करना और फिर से याद कर लेना, क्योंकि आगे जब पढ़ेंगे अभी भी ये LCR नेटवर्क ही चलेगा, तो थोड़ा ध्यान रखना और तीनों को अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, यस सर। यस सर। चलो, और पढ़ते वक्त कुछ कंफ्यूजन हो तो आप तुरंत पूछ लेना कि सर इसमें क्या था। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आपको व्हाट्सएप पे करा दूंगा वो। ठीक है, याद कर लेने की। ओके ठीक है सर, मिलते हैं। बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय सर। बाय सर। बाय सर। थैंक यू Sir, सर। आज का होमवर्क क्या है? यही थियरी लिख दो। ये थियरी। ओके सर। बाय सर। ये भेज रहे हो? बाय सर, थैंक यू।